दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में कहा कि मुझे इस बात का दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जो मेरे साथ काम करते थे, शराब के खिलाफ आवाज उठाते थे, अब शराब नीतियां बना रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। वहीं गिरफ्तारी के बाद खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, ये भी आप सुनिए। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सतेंद्र जैन, दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट, एमबीबीएस, आईआईटी में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहां है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे, पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं। कोई यूट्यूबर के बारे में, कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए, ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा, सुनिए आप। अभी बाकी है तो पिक्चर सामने आ रही है। इन्होंने जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी एक दल का नेतृत्व संभालता है, उनको ये अरेस्ट करेंगे। अभी देखो उन्होंने कविता को कर लिया, पहले हेमंत सोरेन को करा, अब केजरीवाल जी को कर लिया, अब राघव चड्ढा की बारी है ना? और उसके अगर नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ दोबारा नहीं जाते तो हो सकता है कि वहां भी कुछ ऐसा होता। और इन्होंने कई महाराष्ट्र में। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा, सुनिए आप। पहले तक आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी, और आज भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही है। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है, कानून का भी और लोकतंत्र का भी। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या होगा कि जो राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करता था, कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बातें करता था, कभी अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटेरोगेशन करो, फिर देखो सारा सच बाहर आएगा कि घोटाला किसने किया।
उनको 9 बार ईडी ने समन दिए, वो 9 में से एक बार भी पेश होने नहीं गए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जांच एजेंसियों से दूर रहना जरूरी था? पहले और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, ये भी आप सुनिए। इस तरह से आज अदालत के अंदर मामला विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है, वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है और देश के अंदर इस बात का ऐलान हुआ है कि अब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जरूरत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तरफ से क्या कुछ कहा गया केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, वो भी आप सुनिए। देखिए, जो टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो कौन से भागे जा रहे हैं। जांच आप कीजिए, हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। और इन कदमों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिख रही है। तो रिएक्शंस लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सामने आ रहे हैं और एक एक कर लगातार रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो विपक्षी नेताओं की रिएक्शन आपने सुन लिए। अब बीजेपी के सांसद के लक्ष्मण का रिएक्शन क्या आया इस गिरफ्तारी को लेकर, यह भी आपको हम सुनवाते हैं। केजरीवाल को क्या तकलीफ थी ईडी के सामने जाने के लिए? चाहे केजरीवाल हो या कविता हो, बार बार यही बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी सरकार, ये जांच संस्था को, ये हमारे विपक्ष के नेताओं पर उनको भेजा जा रहा है। अरे जब गलती नहीं है, अगर किया नहीं तो, और घोटाला नहीं तो साफ साफ बताओ। आज न्यायालय भी है, ये संस्था जो है अपने काम वो करते जा रहे हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें किसी का, ना सरकार का, ना पार्टी का इसके दखल अंदाज नहीं है। आम आदमी पार्टी भूपेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, यह भी आप सुनिए।
कानून अपना काम कर रहा है और जो भी कानून सम्मत प्रक्रिया है वो पूरे देश में सबके लिए लागू है और न्यायालय का निर्णय है। इस पर पूरी तरीके से जो कानूनी तरफ से विषय है वो होगा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लोग उसमें लिप्त है उस पर जो न्यायिक एजेंसियां हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, सुनवाते हैं आपको। केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद ये बात दिल्ली की हर गली से निकल रही है कि दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज दिल्ली के हर गली में पटाखे फूट रहे हैं। मैं जहां बैठा था, जब पता चला लोगों को, तो लोग तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज भ्रष्टाचार और लूट में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट जाना, कोर्ट ने नकार दिया, यहां दौड़ना, वहां दौड़ना, बहाने बनाना, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। और पद चाहे कितना भी बड़ा किसी का हो, जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए। आज एक बार फिर से दिल्ली की जनता कह रही है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आनंद दुबे का रिएक्शन भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। इस प्रकार दिल्ली में बैठी हुई सरकार तानाशाह हो गई है, अहंकारी हो गई है, देश में किसी भी विपक्ष के नेता को चैन से जीने नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि मुझे विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। पहले हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया और अब अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया। मतलब ईडी और सीबीआई का ऐसा दुरुपयोग आज तक 70, 72, 75 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया जो दुरुपयोग यह वर्तमान सरकार कर रही है। फिर भी हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। आने वाले चुनाव में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और उनकी इस अहंकारी सरकार को सबक सिखाए बिना नहीं मानेगी। यही इंडिया गठबंधन की जीत होगी, यही भारत की जीत होगी। जिस प्रकार अखिलेश यादव का रिएक्शन भी सामने आया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। ये कोई नया तरीका नहीं है, ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे, समय से ज्यादा बलवान नहीं है। और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से, कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। ये कोई शाजिया इल्मी की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सुनाते हैं आपको। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। कौन सोच सकता है कि वो आदमी अन्ना हजारे आंदोलन में जिसने इतना बड़ा किरदार निभाया था, भ्रष्टाचार से लड़ने का जिसने स्वांग रचा था, जो कहता था निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, वो आज के दिन मुख्यमंत्री बनकर, पहली बार नहीं तीसरी बार बनकर, इस तरह से शराब घोटाले के लिए इतने संगीन आरोपों के तहत पकड़ा जाएगा। लेकिन बेशर्मी वैसी की वैसी बनी हुई है। बीजेपी स्पोक पर्सन संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप।
समन नंबर 1 जब अक्टूबर 23 को आया तब से लेकर अब तक 9 समन आए हैं। आश्चर्य का विषय है, एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहती है और वो बार बार कहते हैं कि ये इलीगल है, ये समन इलीगल है। इस समन के आधार पर मैं प्रस्तुत नहीं होऊंगा। मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे कैसे समन किया जा सकता है। आज गुरूर टूटा है। इस देश का कानून कहता है चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, यदि आपने कानून के मुताबिक काम नहीं किया है, कानून को तोड़ा है और समन किया जाएगा, तो आपको समन का सम्मान करना है, आपको आके प्रस्तुत होना है। अरविंद केजरीवाल नहीं आए, बीच में क्या हुआ आप देखिए। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन सारे विषयों को लेकर कई बार, ऐसा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई इनकी बेल को लेकर और शराब घोटाले के विषय। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरफ से क्या कुछ कहा गया केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, सुनिए आप। मुझे लगता है इतिहास में देश की किसी राज्य की सरकार ऐसी पहली बार ही होगी जिसके मंत्री एक के बाद एक जेल जा रहे हैं, अलग अलग फ्रॉड से, अलग अलग स्कैम से जेल में जा रहे हैं और छूट नहीं रहे। यानी देश और संविधान कानून किसी से भी, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं से राहत नहीं मिली। ये एक इतिहास है और ऐसी ढीठ सरकार है दिल्ली के अंदर जो उसके बावजूद भी उन्हें किसी बात की शर्म नहीं आ रही। अभी भी छाती ठोककर मुख्यमंत्री बनाया हुआ है और खुद एक के बाद एक अरेस्ट होने के बाद आज मुख्यमंत्री भी पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अरेस्ट हुए। ये घोटाले जो लगातार दिल्ली के नाम पर हो रहे थे, दिल्ली की जनता के नाम पर हो रहे थे, जिस तरह से इन्होंने अलग अलग तरीकों से पैसे बनाए, ये एक उदाहरण है कि किस तरह की सरकार नहीं बननी चाहिए। कहां से शुरू हुए और कहां अंत हो रहा है, आप देखिए इनका। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा। भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में, तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने। और राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, सुनिए आप। कानून की नजर में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अगर वो साफ दाग थे तो उन्हें 10 बार जब ईडी नोटिस दे रही थी अपना पक्ष प्रस्तुत करते, बचने की कोशिश की। घोटाला सामने है, 100 करोड़ की रिश्वत सामने है। अगर सरमाएदार लोग इस प्रकार का कृत्य करेंगे और कानूनी कार्रवाई उन पर नहीं होगी तो भ्रष्टाचार पर चोट और भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगेगा। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर राजनीति की नौटंकी चलने वाली नहीं है। जो कुछ हुआ कानून सम्मत हुआ। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, सुनिए आप। अरविंद केजरीवाल को जो आज ईडी ने हिरासत में लिया है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है, एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी एक कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल विच हंट है। और ये भी साबित करता है कि केंद्र सरकार जो बड़ी बड़ी दावे कर रही है कि 400 सीट से ज्यादा उनको मिलने वाली है, वो शायद सिंपल मेजोरिटी भी ना ला पाए। इस वजह से वो आइदर ऑपोजिशन को साइलेंट करने की कोशिश कर रही है या उनको गिरफ्तार कर रही है। आज सवेरे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बताया था कैसे उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, 30 साल पुराने रिटर्न्स को लेकर इंक्वायरी चालू की है। तो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है और वो जानती है कि देश की जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। अब आपके सामने 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। वाराणसी, रामपुर, झांसी, रायबरेली और देवरिया की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया है अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।